हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ड्राइवर का एग्जामिनेशन जो 24/9/2023 को कंडक्ट हुआ था, इसकी ऑफिशियल की को देखेंगे। जो भी आंसर मैं बताऊंगा वो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही होंगे, तो कोई भी डाउट मत रखिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार? तो ए करेक्ट आंसर है लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 2, लवी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो लवी मेला रामपुर में मनाया जाता है, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिकंदर की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया और वापस लौट गई? तो इसका भी ए करेक्ट आंसर है, व्यास नदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिरगुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है? तो सिरगुल देवता की पूजा सिरमौर जिले में प्रसिद्ध है, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? ए करेक्ट आंसर है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति एम.एच. बेग हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, CPRI हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर है बी, कुफरी में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माहुनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, करसोग में माहुनाग मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिजेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? कांगड़ा में ब्रिजेश्वरी मंदिर है, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए करेक्ट आंसर है, किन्नौर जिले में स्थित है हांगरंग घाटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का डी करेक्ट आंसर है, सिरमौर जिले में है शिवपुरी झरना, शिवपुरी झरना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, शानन हाइडल पावर हाउस स्थित है? शानन हाइडल पावर हाउस जोगिंद्रनगर में स्थित है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस कारण से पेट्रोल की आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 13 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी भारी होने के कारण नीचे फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आकर जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संतरे में शामिल है? संतरे में विटामिन सी शामिल होता है, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो हाँ, ए करेक्ट आंसर है, यस। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती असिंचित भूमि में नहीं की जा सकती? तो गन्ना की खेती असिंचित भूमि में नहीं की जा सकती, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्राह्मण वे पुस्तकें हैं जो सरोकार रखती हैं बलिदान के विज्ञान से? अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की बी करेक्ट आंसर है। ओके, अपने सुझाव जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, क्या इसमें चेंज होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसी भी राज्य में राज्यपाल के द्वारा की जाती है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैक व्यू मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि विच इज़ यूज्ड एज अ बैक व्यू मिरर? तो कॉनकेव दर्पण या उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल किया जाता है बैक व्यू मिरर के रूप में। जो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोविड-19 किसके कारण होता है? इसका हो जाएगा डी, वायरस के कारण होता है कोविड-19, सभी को विदित है, पता है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुमारवाह झील मंडी में स्थित है। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? सतलुज नदी की स्पीति नदी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज। क्वेश्चन नंबर 24 है, जयंती माता मंदिर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल? जयंती माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जयंती माता मंदिर कांगड़ा में स्थित है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, करचम वांगतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो करचम वांगतू जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है, किन्नौर जिले में है। ए करेक्ट आंसर है सतलुज। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर डैश वर्ष की आयु से कम का जो हो मोटर वाहन नहीं चलाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर डैश वर्ष से कम आयु का मोटर वाहन नहीं चला सकता। सभी को पता है लाइसेंस की 18 वर्ष होती है मिनिमम एज, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि सड़क टूटी हुई सफ़ेद रेखाओं से चिन्हित है तो आप फिलिंग द ब्लैंक। यदि आवश्यक हो तो ट्रैक बदल सकते हैं। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाल ट्रैफिक लाइट का चमकना मतलब वाहन रोकें और सुरक्षित होने पर आगे बढ़े। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है सफ़ेद अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि। बी करेक्ट आंसर है इसका। इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट हरे रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन एम्बुलेंस खोजने के लिए कौन सा नंबर डायल करना होता है? सभी को पता है 108 नंबर इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए है। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, बरसात के मौसम में दिन के समय जब दृश्यता बहुत कम हो जाती है तो चालक हेडलाइट का प्रयोग करे। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एबीएस का मतलब है? बी करेक्ट आंसर है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है एबीएस का मतलब, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेवारी है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। बी करेक्ट आंसर है इसका। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सड़कों पर जेब्रा लाइनें किस लिए होती हैं या किसके लिए होती हैं? पैदल यात्रियों को क्रॉसिंग के लिए होती है। डी करेक्ट आंसर है। पैदल यात्रियों का क्रॉसिंग होता है जो सड़कों के बीच जेब्रा लाइनें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के हकदार अधिकारियों के वाहनों पर नियमानुसार फहराया जाएगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक जब अधिकारी वाहन में हो। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी भाषा हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? माननीय श्री डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, गोविंद सागर झील किस नदी से संबंधित है? सी करेक्ट आंसर है। सतलुज नदी से संबंधित है गोविंद सागर झील। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमीरपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है? एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी इज?
सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरीज में। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि सरकारी वाहन का चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो कौन उत्तरदायी होगा? ड्राइवर ही उत्तरदायी होगा। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, आप रात में किसी अन्य वाहन के पीछे बिना रोशनी वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए? लो बीम हेडलाइट पर लो बीम हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को खाली मार्ग तुरंत दिए जाना चाहिए। एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा वाहनों को तुरंत मार्ग खाली कर देना चाहिए। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, अगर आप संकरे पुल के पास पहुंच रहे हैं, विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरे वाहन के पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़ जाएं। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सड़क मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अत्यधिक गति बढ़ाना, ओवर स्पीडिंग। ए करेक्ट आंसर है, अत्यधिक गति बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, मोटरसाइकिल और कार के पंजीकरण की वैधता क्या है? मोटरसाइकिल और कार के पंजीकरण की वैधता 15 वर्ष है, 15 ईयर्स ओनली। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जब आपके ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो आपको इसे कितने समय के भीतर नवीनीकृत करना होगा? तो इसे 30 दिनों के भीतर रिन्यू करना होता है। ए करेक्ट आंसर है, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित हॉर्न में से कौन सा हॉर्न की अनुमति है? इलेक्ट्रिक हॉर्न की अनुमति है। डी करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रिक हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? श्री नितिन गडकरी वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? ये जो यहाँ पे प्रतीक दिया गया है इसका अर्थ पूछा गया है। आगे वाई जंक्शन है, इसका मतलब है आगे वाई जंक्शन है। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डज दिस ट्रैफिक सिंबल मीन्स? इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? आगे का रास्ता कठिन है, इसका मतलब है आगे का रास्ता कठिन है। क्वेश्चन नंबर 54, द साइन शोज बिलो रिप्रेजेंट्स, नीचे दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है? एक तरफा यातायात को दर्शाता है ये चिन्ह। ओके, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित यातायात प्रतीक इंगित करता है? ये प्रतीक बताता है रेलवे क्रॉसिंग को। सी करेक्ट आंसर है, रेलवे क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित दिए गए चिन्ह का अर्थ बताइए। ये चिन्ह का आपको अर्थ बताना है। इसका मतलब है, इस साइन का मतलब है कि आगे नैरो रोड है, आगे संकरी सड़क है। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे दिए गए यातायात चिन्ह का मतलब बताएं। इस साइन का मतलब बताना है आपको। इस साइन का मतलब है बाएं मुड़ना अनिवार्य है। बी करेक्ट आंसर है इसका। सड़कों पे होता है जब सड़क की टर्न बताई जाती है किस तरफ को मुड़ती है तो इसका मतलब है बाएं मुड़ना कंपलसरी है, मैंडेटरी, टर्निंग लेफ्ट मैंडेटरी। बी करेक्ट आंसर है। 58 है, द साइन शोज बिलो मीन्स, इस साइन का मतलब है आगे सड़क की चौड़ाई। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। 59 है, इस साइन का मतलब बताना है संकीर्ण पुल, इसका मतलब है कि आगे नैरो ब्रिज है, तंग पुल है, संकीर्ण पुल करेक्ट आंसर है। सी सही उत्तर है इसका।
क्वेश्चन नंबर 60 है, जब यात्री क्रॉसिंग के पास हो, जब पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? वाहन रोकें और पैदल चलने वालों के सड़क पार करने तक की प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़ें। सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 61, बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थल पर वाहन चलाने वाला व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है। चालक और मालिक के लिए जुर्माना या वाहन की जब्ती के लिए उत्तरदायी है। बी करेक्ट आंसर है। 62 क्वेश्चन है, आपके वाहन को नीचे की ओर पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा गियर लगाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उल्टे में यानी रिवर्स गियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 63, जब किसी वाहन से दुर्घटना हो जाए और किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? घायलों को चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएं और 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वन वे के रूप में नामित सड़क पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 65 है, जब कोई अंधा व्यक्ति सफ़ेद छड़ी पकड़कर सड़क पार कर रहा हो तो चालक को चाहिए सफ़ेद छड़ी को वाहन रोकने के लिए यातायात संकेत समझें। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि आप मालवाहक गाड़ियों में क्षमता से अधिक सामान ले जा रहे हैं तो क्या होगा? ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है आपका। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जब आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां कोई सिग्नल लाइट या ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको पहले दाईं ओर और चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता दें और आवश्यक संकेत देने के बाद आगे बढ़े। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, ओवरटेक करना कब वर्जित है? जब वाहन किसी खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो तब ओवरटेक करना वर्जित है। बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जब आपके वाहन को ओवरटेक किया जा रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरे वाहन को ओवरटेक करने से न रोकें। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हैंड ब्रेक का उपयोग कब करना चाहिए? हैंड ब्रेक का उपयोग गाड़ी पार्क करने के लिए करना चाहिए। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। इस धारा में कहा गया है कि जितनी गाड़ी की कैपेसिटी है उससे अधिक वजन नहीं ले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, आप एक बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या उतारने के लिए रुकी है, तुम्हें क्या करना चाहिए? धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करनी चाहिए। ए करेक्ट आंसर है, धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 73 है, हॉर्न का उपयोग कहाँ वर्जित है? हॉर्न का उपयोग अस्पतालों और अदालतों के पास वर्जित है। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जिसको पीयूसीसी बोलते हैं की वैधता क्या है? पीयूसीसी की वैधता प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता केवल 6 महीने होती है। ए करेक्ट आंसर है, 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 75, किसी वाहन का इंजन चालू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? किसी वाहन का इंजन चालू करने से पहले रेडिएटर, जल स्तर और इंजन तेल की जांच करनी चाहिए। ए करेक्ट आंसर है। 76 क्वेश्चन है, हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति है। यहाँ बात हो रही है लाइट मोटर व्हीकल्स की। इनकी गति होती है अधिकतम गति या परमिसेबल स्पीड जिसको बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ए करेक्ट आंसर है। मोटर वाहन का चालक सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाएगा। बी करेक्ट आंसर है।
नंबर 78, कोहरे की स्थिति में एक उच्च किरण है। कोहरे की स्थिति में उच्च किरण बुरा है क्योंकि यह वापस प्रतिबिंब करता है और चकाचौंध कर सकता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, आप टी जंक्शन पर इंतजार कर रहे हैं। बाईं ओर और दाईं ओर सिग्नल चमकता हुआ आ रहा है। तुम्हें क्या करना चाहिए? वाहन के दाहिनी ओर मुड़ने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाता है? फॉग लैंप का उपयोग रात के दौरान किया जाता है। ए करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की ए करेक्ट आंसर है। वैसे इसका बी हो सकता है। फाइनल आंसर की में रात के दौरान ऑप्शन में दिया गया है तो हम ए लेंगे। ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होता है? तो लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग बाएं हाथ की तरफ होता है। ए करेक्ट आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड में। क्वेश्चन नंबर 82 है, रात के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट सामान्यतः किस स्थिति पर होनी चाहिए? लो बीम पे होनी चाहिए, निचली बीम। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अपना वाहन खड़ा करके छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे? इंजन बंद करके, इग्निशन लॉक करके व चाबी निकालकर हैंड ब्रेक लगाएंगे। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, रुक रुक कर लगातार जलती बत्ती का क्या अर्थ है? धीमी गति करें और सावधानी से आगे बढ़ें। ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 85 है, बैटरी को टॉप अप करने के लिए आप क्या करेंगे? बैटरी को टॉप अप करने के लिए डिस्टिल्ड पानी डालेंगे। बी करेक्ट आंसर है इसका, डिस्टिल्ड पानी डालेंगे। ऐड डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 86 है, वाहन की धुलाई के बाद जब ब्रेक लगाने की क्षमता कम हो गई हो तो आप क्या करेंगे? धीमी गति पर वाहन चलाते हुए बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक लगने की क्षमता लौट आएगी। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं तो डैश बदला जाएगा। ऑयल फिल्टर को भी बदला जाता है जब इंजन ऑयल बदलते हैं। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, दूसरे वाहन को आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं? केवल तभी ओवरटेक कर सकते हैं जब आगे जा रहा वाहन दाहिनी तरफ मुड़ने लगे और जब बाईं तरफ आपको कोई रुकावट ना दिखे। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, जब कोई बेहोश होता है तो आपको सबसे पहले जो करना चाहिए वो है उनके चेहरे पर ठंडा पानी डालें। बी करेक्ट आंसर है उसका। 89 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, फ्रैक्चर का प्रबंधन करने के लिए फर्स्ट एड देने वाले को क्या करना चाहिए? घायल स्थान पर प्रत्यक्ष दबाव नहीं डालना चाहिए। करेक्ट। मांसपेशियों को आराम करने के लिए मदद के लिए घायल स्थल के नीचे गद्दीदार ढेर लगाना चाहिए। करेक्ट। फ्रैक्चर के अंत को हिलने नहीं देना चाहिए। ई करेक्ट। उपरोक्त सभी हैं। डी करेक्ट आंसर है इसका, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91 है, आपका बीमा समाप्त हो गया है। आप अपने वाहन को नवीनीकृत करने के लिए कितने समय तक कानूनी रूप से चला सकते हैं? आप अपने वाहन को नवीनीकृत करने से पहले कितने समय तक कानूनी रूप से चला सकते हैं बीमा समाप्त होने के बाद? सी करेक्ट आंसर है, एक भी दिन आप नहीं चला सकते, 0 डेज। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि आप किसी वाहन रहित रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? रुकें और ट्रेनों की जांच करने के लिए बाहर निकलें। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, एक राज्य ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध है। भारत में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध है, वैलिड है।
ए करेक्ट आंसर है एनीवेयर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 94 है, आप यू टर्न लेना चाहते हैं लेकिन आपस में बहुत अधिक ट्रैफिक है, लेकिन आसपास बहुत अधिक ट्रैफिक है, तुम्हें क्या करना चाहिए? जब आसपास बहुत ट्रैफिक हो और आप यू टर्न लेना चाहते हो तब तक गाड़ी चलाते रहें जब तक आपको कम व्यस्त जगह न मिल जाए। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, सावधान यातायात चिन्ह किस आकार का होता है? सावधान यातायात चिन्ह जो है त्रिकोणीय आकार का होता है। सी करेक्ट आंसर है ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 96, अपने वाहन में ईंधन भरवाते समय आपको नहीं करना चाहिए। ईंधन भरवाते समय हमें पेट्रोल पंप पे धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, सभी कार चालकों के लिए किस प्रकार का बीमा रखना अनिवार्य है? थर्ड पार्टी बीमा रखना अनिवार्य है। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, अपने वाहन को उल्टा चलाने से पहले यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अपने आप पीछे के दृश्य दर्पण में देख लिया जाए। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है इसका। नंबर 99 है, विभाजित माध्यिका वाले 6 लेन वाले राज्य मार्ग पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आपको कौन सी लेन चुननी चाहिए? आपको केंद्रीय लेन चुननी चाहिए, जिसको सेंट्रल लेन बोलते हैं। केंद्रीय लेन सेलेक्ट करनी चाहिए। ए करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। कर लिया? देन चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि आपका टायर फट जाए तो आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? हमें एक्सेलरेशन पैडल को जितना जोर से दबा सकें दबाएं, ये नहीं करना चाहिए। ओके, धीरे से ब्रेक लगाएं, सही है, करनी चाहिए। स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ें, ट्रू, करना चाहिए। त्वरण पैडल छोड़ें, यानी एक्सेलरेशन का पैडल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही है। सिर्फ सी वाला ऑप्शन गलत है, एक्सेलरेट पैडल को जोर जोर से दबा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। यही ऑप्शन में पूछा था कि क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें एक्सेलरेट नहीं दबाना चाहिए। सी करेक्ट आंसर है इसका। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे।